अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हमारा रिएक्शन का जो उन्वान है वो फिर से चड्डी बाडी और फितनी है। फितनी और चड्डी बाडी पे जितनी भी बातें करो काम है, देखें किस कदर इन चड्डी बाडी और फितनी ने बुरा किया है कि किसी किसी के साथ जुड़ जुड़ कर उनका बेड़ा गर्क कर रही है। जिस तरह का मंसूरा दाई का चैनल भी इनकी वजह से चला गया है। मतलब इस तरह किसी के साथ दोस्ती करती है कि दोस्ती नजर आ रही होती है बज़ाहिर, लेकिन अंदर से उनसे दुश्मनी कर रही होती है। इस तरह आगे ले आती हैं सामने वाले को कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये औरत हमारी दुश्मन है या सज्जन है। अगर दुश्मन ना होती, सज्जन होती, तो कभी भी ये मशवरा ना देती कि आप इस तरह ऊट पटांग हरकतें करके अपने चैनल को नुकसान पहुंचा लो। ये अपने चैनल दोनों सेव करके बैठी हैं और दूसरों के चैनल ये उड़वा रही हैं। चले जी, आप अपनी शर पसंदी से बाज नहीं आ रही तो फिर सामने वाले से अगर आप मुखलिस हैं तो फिर उसके चैनल को पहले कहें कि महफूज करें, सेव करें। चैनल के गिर्द कोई मतलब ऐसी दीवार खड़ी करें कि आपके चैनल को नुकसान ना पहुंचे। आप डायरेक्ट किसी की ज़ातियात पर हमला करने के लिए निकल पड़ेंगे तो फिर सामने वाला भी तो अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। बेशक आप ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, लेकिन सामने वाले को भी आप कभी कमज़ोर ना समझें कि आप सामने वाले के साथ जो ज्यादती कर लेंगे वो खामोशी से बैठ जाएगा। तो यही वजह थी कि उनके चैनल जो थी गज्जी आंटी, मतलब उर्फ गंजी आंटी, उनके चैनल को भी इन दोनों औरतों ने नुकसान पहुंचाया और अब ये मंसूरा दाई के चैनल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। दोनों हाथ झाड़ कर बैठ गई और अब ये तो गंजी तो मुसलसल आ रही है, लेकिन मंसूरा दाई तो चली गई है। न जाने क्या हुआ है उनके साथ, क्या नहीं हुआ। तो ये सारी कारकर्दगी का जो ताज पहनाया जाएगा वो इन दोनों चड्डी बाडी और फितनी को ही तो पहनाया जाएगा, यानी कि मुंतहा सिदरतुल मुंतहा को ही तो पहनाया जाएगा। इनके जो हमदर्द हैं वो आके चैनलों पे कमेंट करते हैं कि आप ये ना मुंतहा और अस्मा पर तो बात ही ना करें। क्यों भाई, आपने कितने पैसे खाए मुंतहा और अस्मा से कि हम उन पर बात ना करें? हमारी मर्जी, हम बात करें ना करें हमारी मर्जी। हम अलीज मदर का नाम लें, हम स्वीटी का नाम लें, हम रिएक्शन विद माय ब्लॉग का नाम लें। आप लोग होते कौन है हमें यहाँ पर आकर तनकीद का निशाना बनाने वाले? औकात में रहकर कमेंट किया करें। मैंने तो फिर भी आपका कमेंट ना डिलीट किया ना आपको ब्लॉक मारा, वरना मैं जो जिनके हमदर्द है ना, अब उनके हमदर्दों को मैं अपने चैनल पे रहने नहीं देती हूँ। आपको जुर्रत कैसे हुई ये वाली बात करने की? आकर आप इतनी हमदर्द है उनकी तो आप उनके साथ ही रहे ना। जब वो किसी की ज़ातियात पर उतर आती हैं, उनके बारे में बात करती है, किसी को अस्थमा का मरीज कहती है, किसी को रंगीली आंटी के नाम से कहती है, किसी के साथ गलत 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 बातें मंसूब करती हैं, जब आप लोग कहाँ मर जाती हैं? जब आप लोग आकर उनके चैनल पर उनकी वीडियो के नीचे कमेंट क्यों नहीं करती है कि आप किसी की ज़ातियात पर क्यों हमला कर रही हैं? आप किसी की इतनी करदार खुशी किसी खुशी में कर रहे हैं, किसी शरीफ औरतों पर इतने कीचड़ क्यों उछाल रही हो? तब आपको मौत आ जाती है। और जब हम उन पर बात करें तो आपको अल्लाह ताला जिंदगी अता कर देता है। फिर आप आकर यहाँ पर बकवास बाजी करती हैं। आप कभी नहीं कहती हैं उनको जाके कि आपने रिएक्शन की दुनिया में कैसा गंदा काम स्टार्ट किया। ये एक हमारी अलीज मदर है जिनका हम कहते हैं रिएक्शन की दुनिया की वो मलका है, तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। ये मेरा कहना जहर लगता है कि मुझे उनसे क्या लालच होगा भाई? वो अच्छी हैं तो अच्छी हैं। अच्छे बंदे की अगर आप तारीफ करोगे तो अल्लाह को भी ये बातें पसंद आती हैं, लेकिन बुरे बंदे का अगर आप साथ दोगे तो बुरे का साथ अल्लाह को पसंद नहीं आता है। अल्लाह कहता है फिर जितना वो बुरा है ना तो इतने ही आप भी बुरे हैं, क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा ही होता है। तो आप लोग तो बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों ने कभी इन दो औरतों से इतनी चड्डी बाडी से ये नहीं कहा कि यार तुम लोगों के साथ इतने पुलिस थाने केस हो गए हैं, इतनी तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई हो गई है, तुम लोगों के पीछे क्यों नहीं छोड़ देती हो? यही चड्डी बाडी उर्फ अस्मा ही थी ना जिन्होंने कहा था कि ये सरगोदा की मासी कहाँ छुप गई हैं। और यही वो फितनी थी ना सिदरतुल मुंतहा जिसने कहा था कि अस्थमा की मरीज
और मेरी नकलें उतार रही थी ये चैनल पर आकर, तब आप लोगों ने इन 2 औरतों को आके नहीं समझाया कि आप अपनी हद से गुजर रही हैं। जब आप हद क्रॉस करेंगी तो फिर आपके पीछे पुलिस आएगी, किसी फैमिली को इतना रुस्वा करोगी तो फिर थाने तहसीलों में आपकी कुट भी लगेगी। मैं आप लोगों की पूरी कुट की यहाँ पर दास्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनाऊंगी। वैसे भी कमेंट आ रहे कि आंटी इनकी तफसील बताओ, तो जब मैं तुम्हारी तफसील बताऊंगी ना कि उस फैमिली के साथ साथ तुम्हें किसी और ने भी रगड़ा मारा है, तो कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारा वो अंजाम होगा कि तुम सोच है तुम्हारी। लेकिन तुम तो बेगैरत औरतें हो, तुम्हारे तो हमदर्द भी जो बेगैरत ही है जो आ जाते हैं तुम्हारी हिमायत में कि हम तुम्हारे ऊपर वीडियो ना बनाए। कभी वो तुम लोगों के चैनल पे नहीं गए, क्यों नहीं गए वो तुम्हारे चैनल पर? तुम्हारे हमदर्द इसलिए नहीं गए कि वो तुम खुद ही तो अपने दिफा में आके कमेंट करती हो, खुद ही तो सामने वाले को लान तान करती हो। सारे कमेंट फेक आईडियां तुम्हारी ही तो हैं, क्योंकि रियल आईडी से आने की तो औकात नहीं रही। क्योंकि फिर सारे चट्टे खट्टे जो भी तुम्हारे दबे हुए मुर्दे हैं ना वो भी उखड़ जाएंगे। इसलिए डरती हुई खुद तो ना आके बात कर रही है, ना आके अपनी रियल आईडियों से कमेंट कर रही हैं, तो खुद ही ये फेक आईडियों से आकर कमेंट बाजियां कर रही हैं बेगैरत औरतें। और अगर बेगैरत औरतें नहीं है तो इनके दोस्त हैं वो भी इन जैसे ही बेगैरत है, जो आके ये कमेंट करते हैं, अपनी बदनस्ली का सबूत दे रहे होते हैं, अपनी माँ बाप का बता रहे होते हैं कि ना ये हमारी माँ थी ना ये हमारा बाप था, हम न जाने किसकी औलाद है जो यहाँ आकर कमेंट कर रहे हैं दूसरों के चैनल पर। बेगैरत औरतों के बेगैरत ही दोस्त हो सकते हैं। तो इस चड्डी बाडी और फितनी जिसके साथ भी दोस्ती करती है ना उनका जड़ से खाना खराब कर देती है और खुद जाकर छुप जाती है कोने खुदरों में, दोनों की दोनों। फिर किसी और पे वीडियो बैठ के बना रही होती है, क्योंकि इन्होंने फिर अपने चैनल की फिक्र करनी होती है ना कि सामने वाले का चैनल क्या हमारा न चला जाए। लेकिन कब तक अपनी खैर मनाओगी? किसी दिन तो तुम भी पहाड़ के नीचे आओगी ना, क्योंकि किसी के साथ कब तक आप धोखा करोगी? किसी दिन तो आपके साथ भी धोखा होगा ना, क्योंकि धोखा कभी किसी का सगा नहीं होता, धोखा हमेशा आपको भी दगा देगा और दगा किसी का सगा नहीं होता है। आप ये सोच के रखना कि आप किसी को जलील कर लोगे, रुस्वा कर लोगे, लोगों की बेटियों पे बात कर लोगे आके तो आपको माफ कर दिया जाएगा। आप किसी की बेटी पर बात करोगे तो आपकी बेटियों पर भी बात होगी। और एक और बात मैं याद दहानी कराऊं रिएक्शन विद माय ब्लॉग को, कि उन्होंने एक कमेंट में मेरे चैनल पे कहा था कि तुम अस्मा रावलपिंडी से आने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो है फितनी मुमतहा ये हैदराबाद से आने के लिए तैयार हो जाए लाहौर। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये जो है ना फितनी ये भी कराची में रहती है और ये अस्मा भी कराची ही की पैदावार है। इसने हमसे भी झूठ बोला था, इसने फितनी औरत ने, और इसने हमसे भी झूठ बोला था। इस अस्मा रड्डी बाडी ने हमें भी कहा था कि मैं कोयटा में रिहाइश पजीर हूँ। जब इसके लेने के देने पड़े, असल में रियल में इस पे केस हुआ, तो इसने फिर अपनी असल हकीकत हमें बताई, अपनी असल हकीकत बताई कि मैं कराची की रहने वाली हूँ, गंदी गली मच्छर कॉलोनी मेरा ठिकाना है। ऐसी ही घटिया जगहों से इसके ये घटिया रिएक्शन आते हैं कि लोगों की मतलब गिट्टे गोडों के अंदर बैठ जाते हैं। इतने झूठ बोले इस औरत ने, इतने झूठ बोले कि मैं कहीं की रहने वाली, मैं वहाँ की, मैं वहाँ की, मैं वहाँ की, मैं वहाँ की, फला भाग गया। अरे जब इसके अपने राज अफशा हुए कि ये तो खुद एक भागी हुई औरत है, इसने खुद 3-3 4-4 शादियां की हुई हैं, इसके सारे राज जब लोगों के हाथ आए तो फिर ये टिक कर बैठी है। वरना ये लोगों पर कह रही किसी ने आपने दूसरी शादी कर ली, आपने तीसरी शादी कर ली, आप उसकी सौतन, आप उसकी सौतन, आप फला, ऐसे लोगों पर रिएक्ट और एक्ट करती थी। तो जब इसकी असलियत खुली और इसे खतरा फील हुआ कि अब मेरे और भी मजीद चट्टे खट्टे खुल जाएंगे, तो इस औरत ने खामोशी इख्तियार की है। दरअसल ये रिहाइश है इसकी कराची में,
इसे जब केस होगा, ये कराची से लाहौर आएगी या जहां जहां लोग इस पर केस करेंगे, ये कराची ही से मिलेगी। तो हमारे तो ये बहुत करीब रहती है, हैदराबाद और कराची का फासला ही कितना है। हमारे तो खुद कराची में इतने इतने बड़े बड़े ऑफिसर रिश्तेदार हैं। तो ये हम पर तो सोच समझ कर हाथ डाले, फिर हम इस पर कानूनी गिरफ्त मजबूत करेंगे। मतलब जो हमारी गिरफ्त होगी ना, वो कानूनी होगी। हम गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, कानून में रहकर कानून के रखवाले, हम कानून ही की बात करेंगे, हम कानूनी मार मारेंगे इसको। फिर ये सोच समझ कर हमारी तरफ रुख करे, ये सबको एक जैसा न समझे कि भाई मैं उसके साथ कर लूंगी, मैं उसके साथ कर लूंगी, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं इसे आगाह कर रही हूँ कि इसके लेने के देने पड़े थे ना अभी, तो फिर ये लेने के देने नहीं पड़ेंगे, फिर इसके कुछ और पड़ेंगे। फिर ये सारी जिंदगी कानूनी तौर पर जो ये हरकतें कर रही है ना, कानूनी तौर पर ये जेल में चक्की पीसेगी। अभी तो फिर भी इसका और मुंतहा का मुका हो गया, लेकिन जब हम लोग इन पर हाथ डालेंगे ना कानूनी तौर पर, जितना ये हमें परेशान करेंगी, तो फिर मुका नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। तो इस शो में धमकी नहीं दे रही, मैं कानूनी एक काम कर रही हूँ, कानूनी बात कर रही हूँ कि देखो आपको कोई परेशान करे, आप उसे कुछ ना कहो। हमारे अब्बू थे जिंदा, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने हम सबको पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो हम सब से एक ही बात कहते थे कि आपके साथ कोई नाजायज कर रहा हो तो आप उसको छोड़ना नहीं, और अगर जायज कर रहा हो तो फिर आप अपनी गलती तस्लीम करना, और अगर नाजायज कर रहा हो तो उसे छोड़ना नहीं। और फिर उसे ऐसे नहीं छोड़ना कि आप उसके घर पहुंच जाए आस्तीने चढ़ा के लड़ने के लिए, नहीं। उसके साथ फिर आप कानूनी और कलम, मतलब कलम के तौर पे काम करना, उसे कलम की मार मारना। कलम से मुराद कानूनी मार मारना, उसके घर हाथ चढ़ा के, आस्तीने चढ़ा के उसे तंग ना करो, उसको जाके फोन ना करो, उसके बाद डायरेक्ट जाओ और उसे उठवाओ कानूनी तौर पे पुलिस भेजकर कि भाई ये बंदी हमें परेशान कर रही है, बस आप इसे ले जाएं और इसका रिमांड लें, जितने दिन भी ले सकते हैं, और इससे उगलवाएं रिमांड लेकर। ये किसके कहने पर हमारी बच्चियों को और हमें परेशान कर रही है? क्यों ये हमारी जातियात पर उतर रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा? अगर हमने इसके साथ कोई ज्यादती की है तो ये वो भी बताए, और नहीं की है तो वो भी बताए। हमें क्यों रात दिन ये परेशान कर रही है? तो हमारे अब्बू ये कहा करते थे, तो हम अपने अब्बू की बात मानते हैं। हमने अपने अब्बू के ही कहने से हर काम किया है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने माँ बाप की बात मानते हैं। तो ये घटिया तरीन औरत है, इसके साथ बंदा कानूनी तौर पे चलेगा तो ही कामयाब रहेगा। ऐसे आस्तीने चढ़ा के इससे लड़ने के लिए जाहिल लोग जाएंगे या इसको फोन करेंगे। हम ना इसे फोन करेंगे, ना इससे हम झगड़ा करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जाके वहां पर कंप्लेन करेंगे। वो भाई साहब खुद इसको देख लेंगे कि ये कितने पानी में औरत है। ये और मुंतहा, तो अस्मा और मुंतहा औकात में आ जाए और फेक आईडियों से कमेंट करना बंद कर दें, और अपने हमदर्दों को भी रोक दें कि हमें आके परेशान ना करें। हमारी मर्जी, हम जिसकी हिमायत में वीडियो बनाए ना बनाए, हमारा चैनल इसके बाप का चैनल है क्या? इस अस्मा मुंतहा के बाप की जागीर है ये चैनल, जो हम इनके कहने से वीडियो बनाएंगे जी अलीज मदर पे बनाए, हम किसी पे भी बनाए। ये होती कौन है? हमें मशवरे देने वाली औरतें, ठीक है जी। अच्छी खासी इनकी लान तान हो गई है बेगैरत औरतों की। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।